ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने इन वक्त जो बात की थी लेक्चर में, वो मैं दोबारा से रिवाइज करने लगा हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा। पहले तो आपने एक एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है यहाँ पर, बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस। ये आपको बड़ी हेल्प करेगी प्रॉपर्टीज को कॉल करने में। थोड़ी बहुत भी याद होगी तो हमें वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देगी, तो इसलिए इंटेलिजेंस आएंगी, तो उसकी मदद से हम अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं फाइल्स में जाता हूँ। पहले मैं फाइल बनाता हूँ, index.php। ठीक है, ये फाइल बन गई। अब एक तो तरीकाकार, ये मैं कॉलन प्रेस कर, ये हमारे पास एक बेसिक टेम्पलेट है जिसमें हम लोगों ने हमारा ये HTML मौजूद है, हेड है, बॉडी टाइटल मौजूद है। पहला तरीकाकार क्या है, हम डायरेक्टली ना लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक किधर से ऐड कर सकते हैं, ये आप लोग गूगल पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5 या बूटस्ट्रैप लिखेंगे ना डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा। जैसे बूटस्ट्रैप 5 लिखा मैंने, ये मुझे बूटस्ट्रैप 5 पर ले गया। पहला तरीका कार ये है कि हम डायरेक्टली ही लिंक ऐड कर लें। इस लिंक ऐड करने का नुकसान ये है कि आपके पास हर वक्त इंटरनेट कनेक्ट जरूर हो, नहीं तो ये बूटस्ट्रैप फाइल नहीं चलेगी। ये मैं भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, किधर, हेड के अंदर। अगला मेथड हमारे पास क्या है, हम इसी में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, हम यहाँ से ना इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड मौजूद है। जैसे ये फाइल हमारे पास मौजूद है, इसको क्लिक करता हूँ। इसको ओपन किया, इसके अंदर एक फोल्डर मौजूद है, उसको कॉपी करना है। जिप फाइल को कॉपी नहीं करना। जैम में चलते हैं। जैम के अंदर हमारे पास एच टी डॉक होगा हमारा, उसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप टेस्ट के नाम से मौजूद है। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा मेथड, हम लोग खुद से बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके यहाँ पर सेव करेंगे। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप आगे जो लिखा हुआ है, इसको 5.0.2 इसको मैं खत्म कर देता हूँ, सिर्फ बूटस्ट्रैप रहने देता हूँ। अब जाते हैं इधर। अब मैं इस लिंक को खत्म करने लगा हूँ। मैं इस लिंक को दोबारा लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ लिंक, कौन सा, CSS वाला। अब इधर से मैं, ये href के अंदर ना आपने लिंक देना है। वो किसमें, बूटस्ट्रैप का फोल्डर पड़ा है, फोल्डर के अंदर एक CSS का फोल्डर मौजूद है, और उसके अंदर आपके पास बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS ये मौजूद रही। ये फाइल हम लोगों ने इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास आई हुई है। ये हमारे पास, ये देखें, हमारे एच टी डॉक के अंदर बूटस्ट्रैप टेस्ट का फोल्डर है, उसके अंदर बूटस्ट्रैप की फाइल पड़ी है। फोल्डर है बूटस्ट्रैप के, फोल्डर के अंदर CSS का फोल्डर है, यहाँ ये फाइल्स मौजूद है, वहीं से मैंने इसको एक्सेस किया। अब सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोगों को div बनानी है और div के अंदर क्लास कॉल करनी है। ये जो क्लासेस थी ना, वो मैंने एक्सटेंशन ऐड की, उसकी मदद से हमें सिर्फ इंटेलिजेंस मिलेगी। एक लिख लिखता हूँ, कंटेनर। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है, ये कंटेनर। कंटेनर क्या करता है, एक div को ना एरिया फिक्स करता है। हमारे पास ये बूटस्ट्रैप की फाइल मौजूद है। मैं एक थोड़ी सी स्टाइल शीट लगाकर, ऐसे तो स्टाइल शीट हमारी लगी हुई है। स्टाइल, हम यहाँ पर ऑर्डर दे देते हैं और कॉलन लगाता हूँ। सॉलिड कर देते हैं इसको। क्यों किया सॉलिड, इसलिए कि ताकि मैं यहाँ दिखा सकूँ। आए, सिर्फ हाई लिखता हूँ। और मैं अब हम उधर, जो हम लोगों ने जैम्प को भी ओपन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने किया नहीं। जैम्प कंट्रोल के नाम से ना आपका कंट्रोल पैनल होता है, जो कि जैम्प के अंदर ही मिलता है। मैं बार बार चलाता हूँ तो इसलिए मेरे पास यही मौजूद है ये। नहीं तो आपको जैम्प के फोल्डर के अंदर मिलेगा ये, जैम्प कंट्रोल के नाम से। अब मैं इसके एडमिन पर जाता हूँ, लोकल होस्ट लिखेंगे तो वो आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप टेस्ट की ये फाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये देखें, ये उसने कंटेनर बनाया हुआ है। अगर कंटेनर के अलावा मैं यहाँ पर कंटेनर माइनस फ्लूइड करता हूँ, तो इससे हमें क्या इफेक्ट होगा, ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, फुल एरिया हमारे पास फिक्स कर लेगा। सबसे पहला काम हमें पहले डिव बनानी यही है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने अगला काम क्या करना है, मैं इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने फिर डिव बनानी है।
यूं समझे ये टेबल बन गया हमारे पास कंटेनर, और इसके अंदर जब डाटा लिखना है तो अब मैं एक और क्लास कॉल करने लगा हूँ, रो की। ठीक है, ये हमारे पास रो मौजूद है। रो के अंदर बनते हैं कॉलम्स। कॉलम की टोटल लेंथ होती है 12। ठीक है, मैं डिव बनाता हूँ। ये पहला कॉलम है, ये समझे। ठीक है, इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास कॉल। कितनी लेंथ का बनाना है? 12 हिस्सों में से। ठीक है, कॉल लिखेंगे कॉलम, और मैं कह देता हूँ ये 4 का हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। और साथ के साथ ना हम एक और काम भी करते हैं, बल्कि अभी पहले पेस्ट कर लेता हूँ इसको। अगले डे ये टोटल 12 कॉलम बन गए एक इस रो के अंदर, और ये रो इस डिव के अंदर मौजूद है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो सिर्फ हमारी बाहर की बॉर्डर लाइन ही आपको नजर आएगी, अंदर जो डिव्स हमारी मौजूद है वो नहीं नजर आएंगी। अलग अलग कॉलम्स तो नजर आ रहे हैं। अब मैं इनको भी फिलहाल बॉर्डर देकर आप लोगों को दिखा दूं कि ये वाकई ही किस तरीके से जगह कवर करते हैं। मैं यहाँ स्टाइल दे देता हूँ वही सेम। ठीक है, सबको सॉलिड कर देते हैं ताकि ये आप लोगों को नजर आ जाए। ठीक है, ये टोटल 12 कॉलम की जगह फिक्स है। हमने बनाने ही 12 होते हैं। अब मैं सेम इसी रो को अगेन कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट रो बनाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप लोग। अब मैं इधर से ये खत्म करके मैं कहता हूँ एक साइड 4 की रह जाए, तो बाकी कितने रह गए? 8। तो मैं दूसरा कॉलम मेरा कितने का बन जाए? 8 का बन जाए। तो नीचे रो बनेगी, ये देखें, एक ये 4 का आ गया, दूसरा ये 8 का मौजूद होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जितने भी आप बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ जी पहला हमारे पास 3 का हो तो बाकी रिमेनिंग 9 मौजूद है, तो दूसरा हमारा 9 का अवेलेबल है। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखें, ये हमारे पास 3 का एरिया होगा, ये यहाँ तक, तो यहाँ से आगे ये 9 का एरिया मौजूद है। ठीक है, ये हमें बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और ये सॉलिड वगैरह भी अभी फिलहाल रहने देते हैं हम। ठीक है, और बल्कि ऐसे करते हैं, फिलहाल मैं इसको सारे को रिमूव करता हूँ, सिर्फ कंटेनर फ्लूइड रहने देते हैं। अब देखो आगे बनाना मेन्यू। नेव बार से किस तरीके से मेन्यू बनाते हैं नहीं पता लगता, तो आप बूटस्ट्रैप की फाइल पर आ जाएं, यहाँ पर लिखें नेव बार। ये मौजूद है नेव बार। ये काफी सारे नेव बार्स आपको दिखा देगा, और उसके बने हुए ऑलरेडी कोड मौजूद होते हैं, ये सोर्स कोड मौजूद है। ठीक है, इसी तरह ये मेन्यू बना हुआ है, इसका ये सोर्स कोड मौजूद है। इसी तरह ये मेन्यू बना हुआ है, ये एक सोर्स कोड मौजूद है। ये एक मेन्यू, चलें जी, ये थोड़ा सा सिंपल सा मेन्यू, हम इसी को उठा लेते हैं। मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नेव बार प्लेस कर देता हूँ। ये हमारा नेव बार मौजूद है। मैं इसको सेव करके ना यहाँ रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमारे वाली फाइल में ये सारी मैंने खत्म कर दी थी, सिर्फ मेन्यू लगाया, तो ये मेन्यू हमारे पास आया हुआ है। उसका बॉर्डर लगा हुआ, तो दैट्स वाई बॉर्डर हमें नजर आ रहा है। किसका? हमारी पहले वाली जो टिप मौजूद है ना, इसमें ये लगा हुआ है। और इससे नीचे ये हमने नेव बार बनाया है। ये यहाँ नेव से शुरू होता है, और आखिर में नेव हमारे पास डिव से पहले क्लोज हो रहा है। इसके अंदर सारा का सारा मौजूद है। अब दूसरा काम था हमने टेस्ट करना, तो ये देखें, अब ये है बीजी लाइट, का मतलब है बैकग्राउंड इसका जो मौजूद है वो लाइट होगा। अब यह कलर आपको नजर आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। ऐसे किया मैंने, मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ, देखो कलर खत्म हो गया। अब मैं वापस से कंट्रोल जी करके ना बीजी लाइट की जगह पर ना मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। ये बीजी डार्क की मैंने, तो हमारे पास के 2 बीजी हमारे पास लग गए, दैट्स वाई आ रहा है। नहीं तो बैकग्राउंड हमारा हमें डार्क नजर आएगा, वो जो डाटा भी मौजूद है ना वो भी डार्क हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्लैक मौजूद था। उसको हम ठीक करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अब मैं इसको वापस लाइट कर देते हैं। अब ये नेट बार लाइट मौजूद है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ कि हाँ जी ये हमारे पास कलर स्कीम मौजूद है। तो मैं इसको
हमने क्लोज किया, अब देखते हैं कहाँ चेंज आ रहा है। देखना किधर चेंज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ये हमारे पास मौजूद है, और भी बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद है। प्रॉपर्टीज जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेव बार एक्सपैंड लार्ज हमारे पास मौजूद है। मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल अभी हमने ऐड नहीं की हुई। बर्गर आइकन बन गया हमारा। मैं इसको वापस ये कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं दोबारा जाता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारे पास वापस एक्सपेंडिंग सिचुएशन में आ गया। अब इनमें से कुछ चीजें आपने रिमूव करें, लाइक ये एक एल आई खड़ी है, इस एल आई के अंदर ये डिसेबल्ड मौजूद है। मैं इस एल आई को रिमूव कर देता हूँ। कौन सा? जो आखिर में डिसेबल नजर आ रहा है ना, ये आपके पास खत्म हो गया। ये होम फीचर, ये नेव बार जो मौजूद है, ऊपर नेव बार लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंटेनर फ्लूइड आया हुआ है। ये हमारे पास नेव बार का लिंक मौजूद है, ये इसका बटन मौजूद है। तो सबसे पहले मैं ये बटन उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चेक करता हूँ, और इसके बाद साथ ही मैं इसका ये भी खत्म कर देता हूँ। अभी आपको ये नेव बार भी खत्म हो गई है, हमारे पास एक बेसिक सा मेन्यू आ गया। ठीक है, फुटर आप बनाए ना बनाए आपकी मर्जी होती है। ओके, वैसे फुटर भी यहीं से आप निकालना चाहें तो निकल सकते हैं। ठीक है, स्टिकी फुटर, हेडर एंड फुटर ये मौजूद है हमारे पास। वो हेडर बना, वो खैर ये तो कार्ड के फुटर्स हमारे पास आ गए, बट यहाँ से सर्च करना तो आपको मिल जाएंगे फुटर्स भी। खैर ओके, अब नेक्स्ट काम मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि हम लोगों ने इस तरीके से इतना बल्क में कोड नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि वो फिर हमें थोड़ी सी ज्यादा कोड नजर आता है इसलिए, और बाजू का उसको हैंडल करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने ये नेव बार बनाया था यहाँ तक। मैं इसको कट कर लेता हूँ, वापिस वही डिव रहने देता हूँ। अब मैं किधर जाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, मेन्यू डॉट पीएचपी के नाम से, ये बन गई। ये वाला कोड मैंने यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर अब ये नहीं रहा। मैं आपको उधर जाकर दिखा देता हूँ कि अब ये मौजूद नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ लाना है। तो उसका आसान सा तरीकाकार हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखता हूँ, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब इसमें एक फंक्शन हमारे पास इंक्लूड का, इसके जरिए से हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, मेन्यू डॉट पीएचपी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मेन्यू। अब देखना यहाँ कोड नहीं है, कोड पड़ा है अलग फाइल में, यहाँ पर। अब यहाँ जो भी हमने चेंज करना, लाइक फीचर की जगह पर मैंने क्या लिखना था, अबाउट अस। ठीक है, फीचर मौजूद है, रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट अस। अब जितने भी पेजेस बनाएंगे तो हम जस्ट इंक्लूड करते रहेंगे, हर जगह पर हमें ये नजर आए। ठीक है, इसका बड़ा फायदा हमें ये होता है, लाइक। और इंडेक्स फाइल बनाई थी, दैट्स वाई मैं वापस बूटस्ट्रैप के फोल्डर से बाहर जाता हूँ, सिर्फ लोकल होस्ट में जाता हूँ, ताकि हमें बूटस्ट्रैप को फोल्डर नजर आए। ये बूटस्ट्रैप टेस्ट के नाम से मौजूद है। मैं क्लिक करता हूँ, फौरन से इंडेक्स फाइल खुल जाती है। इंडेक्स फाइल का ये क्वालिटी होती है, ऑटोमेटिकली पहले रन होती है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को सेपरेट करेंगे। फिर अगला काम क्या था, हम लोग इधर से वो कनेक्शंस वगैरह बनाएंगे, तो वो सेपरेट कर लेते हैं। बट ओके, फिलहाल हम कुछ छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ। एक तरीका कार दिखाता हूँ, टेबल के टेबल के अंदर हमारे पास टी आर होगी, टी आर के अंदर हमारे पास टी डी होंगी, और टी डी मल्टीप्लाई बाई 3 कर देता हूँ कि मैं शॉर्टकट आई कर भूल गया, फिर याद आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ इसको। बट ओके, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल आ गया। टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेबल रो होता है, पहले टेबल हेड बनता है, टी एच। टेबल हेड बन गया। इसके अंदर हमारे पास, बल्कि हम वो सिंपल ही बना लें ताकि आप लोगों को याद रहे। एक टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो टी आर मैंने बनाई। इस टी आर के अंदर मैं कॉलम बना लेता हूँ, कॉलम बनाते हैं हम टी डी के साथ। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ लिखा नेम, एक टी डी बन गई। अगली टी डी में इसी टी आर के अंदर एक और पेस्ट कर रहा हूँ, एफ नेम। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट टी डी भी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं।
ईमेल। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद जाकर वापस इंडेक्स फाइल को देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों को ये मौजूद मिल रही है। ठीक है, ये नीचे क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये बॉर्डर लाइन हम लोगों ने बनाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। डाटा आ रहा है तो साथ ही साथ वो बड़ा भी हो रहा है। अच्छा, अब सेम एक टीआर बन गई, दूसरी टीआर भी बना लेते हैं। मैं फिलहाल डाटा नहीं चेंज कर रहा, मैंने दो तीन रोज बना ली। ये तीन रोज के अंदर डाटा इस तरीके से मौजूद है। अब ये देखिएगा, ये टेबल मौजूद है। यहाँ पर हम क्लास कॉल करते हैं टेबल की। ठीक है, तो अब ये देखो सिर्फ टेबल लिखा है मैंने। तो ये डाटा किस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइज हो गया, मतलब सही तरीके से हमें रिस्पॉन्सिव नजर आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, टेबल माइनस टेबल स्ट्रिप्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। वो टेबल पहले लिखा हुआ तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, टेबल स्ट्रिप्ट के नाम से मौजूद है। अब देखो ये पेज को सेव करता हूँ। अब यहाँ पर रिफ्रेश किया, छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन गई। इस तरीके से हम सही जिस तरीके से अरेंज करना चाहें तो वो हमारी ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये टेबल बना लिया ना यहाँ पर। तो जैसे अब डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे वो वैसे ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड पे भी थोड़ी सी जगह मौजूद हो, राइट साइड पे भी थोड़ी सी जगह बहुत बच जाए। और यहाँ पर ये मतलब तीन कॉलम लेफ्ट साइड पे बच जाए, तीन कॉलम राइट साइड पे, ये छह कॉलम के अंदर है, सारे में ना आए। सिंपल है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर डिव बनाएंगे, हम एक रो क्रिएट करेंगे और ये जो हमारा टेबल मौजूद है ये सारा का सारा किधर आ जाएगा, उन कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने डिव बनाई, पहली डिव। ये देखें, इसको थोड़ा सा एहतियात से इसको को बल्कि यही बना लेते हैं, बाद में हम पेस्ट कर लेंगे। क्लास, मेरे पास रो आ गई। अब रो के अंदर हमने एक टेब बनाई। अब मैं इसको सॉलिड या बॉर्डर वगैरह नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। क्लास कॉलम कितने हमने बनाने, तीन। ठीक है, तो हमने तीन कॉलम्स बनाने थे, एक दो तीन, तीन के एक छह का। ठीक है, ये सिक्स का मौजूद है। ठीक है, अब मैं ये टेबल पूरा यहाँ से टेबल शुरू होता है और टेबल वाले टैग तक जाकर ही हो जाएगा। इसको मैं कट करता हूँ। अब मैं ये जो मौजूद है ना सेंटर में, इसके अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखें। ठीक है, लेफ्ट राइट बच गया, दरमियान में हमारे पास छह कॉलम्स की जगह लेफ्ट राइट पर तीन तीन कॉलम हमारे पास मौजूद है। ओके, इस तरीके से हम लोग मतलब साइज बड़ा या ज्यादा हम लोग करना चाहें वो इजीली पॉसिबल है हमारे पास। तो ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से स्टडी करेंगे तो आपको काफी सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। लाइक मैंने कहा टेबल मौजूद है, ये देखें, मैंने टेबल पे क्लिक किया, ये टेबल्स के इनके कोड्स मौजूद है। सिर्फ टेबल लिखा तो किस तरीके से आ रहा है, टेबल प्राइमरी लिखेंगे तो क्या। ठीक है, ये देखिए ये मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट टेबल प्राइमरी। कॉपी करो इसको यहाँ से, और इसके बाद मैं यहाँ जहाँ पर टेबल बनाया था ना हमने, ये टेबल का टैग मौजूद है, इसी टेबल में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ टेबल प्राइमरी के नाम से। अब ये देखिएगा, ये जो हमारे पास कलर्स मौजूद है अब वो किस तरीके से आ गए। ओके, तो ये इस तरीके से हमें डाटा इजीली नजर आएगा और हम आसानी से ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। फिर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि कनेक्शन फाइल अलग से उठाकर पेस्ट कर दें, ये सारी की सारी चीजें जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। अपनी सारी चीजें सेपरेट रखेंगे तो चीजें को यूज करना बड़ा आसान हो जाएगा।
ओके, इस वीडियो में मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है।